यहाँ आए तो हमारे आंखों से आंसू गिरा। हम घर में बैठ के पूजा करते थे, तब आंसू गिरा तो हम वहीं से माता जी का आदेश हुआ कि ध्यान लगाओ आएंगे। ध्यान जब लगाना शुरू किए तो हमको प्रेरणा हुई कि हम नवरात्रि के पहले दिन आएंगे। लेकिन हमारे मन में डर रहता था कि कहीं हमारा केवल भाव बना है। लेकिन जब नवरात्रि के पहले दिन फ़ोन आता है कि हम निकल चुके हैं, तब बहुत खुशी हुई। और मैं कह रहा हूँ बहुत बिरले संत ऐसे मिलते हैं। कहीं हो जाते थे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रहते, लेकिन यहाँ आए हैं 3.5 घंटा रहे, जनता की भी सेवा की। और हमारा सौभाग्य था कि उनके सिर टंडों को छूने के लिए सब तरसते थे, लेकिन हमने उनको अपने पूरे बाहों में उठाया। और उसके बाद वे तो अब समाधिस्थ हो गए, लेकिन कभी हम कहीं फंस जाते हैं तो गुरु की प्रेरणा मिलती है। और एक बात और कहना चाहते हैं कि देखिए, सब लोग जो कहते हैं कि ये सब ढोंग है, लेकिन जिस पे जो बीतता है वो जानता है। अगर ढोंग है तो मैं बताता हूँ, डॉक्टर फेल कर देता है। यहाँ से मरा हुआ जानकर एक बच्ची आई थी और यहाँ से हंसते हुए गई है। एक हमारे गांव के बगल में एक गांव है, बच्चा पूरा जिसे लगता था कि है नहीं दुनिया में, मरा। वो लड़का लेके आए, केवल हमने बोला बाबू उठो, उठ गया। मैं कुछ नहीं किया हूँ, सब माता रानी की कृपा से होता है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। और मैं कहता हूँ बार बार, अगर आपका विश्वास सच्चा है तो भगवान आपको स्वयं मिलेंगे। आप अपने हृदय में ढूंढिए, कहीं जाने की जरूरत, किसी बाबा सोखा तांत्रिक के यहाँ मत जाइए। आप स्वयं में ढूंढिए, आप स्वयं में ढूंढिए तो भगवान मिलेंगे। बहुत रहस्यमयी कहानी रही, हमने साझा किया महाराज जी से। और इनकी जो बातें रही, एक कहानी जो है, जो देखा जाए लोग विश्वास कम करते हैं, लेकिन इनके ऊपर गुजरा है आज वो पूरी स्टोरी बताए। इस समय महाराज जी देखा जाए तो बहुत लोग सोखा तांत्रिक जो है उनके पास लोग जाते हैं, और जो भक्ति की आस्था का जो जहाँ केंद्र है वहाँ लोग कम ही आ जा रहे हैं। यानी कि देवी देवताओं के पास कम और ज्यादा सोखा के पास लोग। देखिए, जैसे क्या है कि सोखा जो है हर गांव में मिलता है, और जो साधना करने वाला व्यक्ति हर गांव में नहीं है, बहुत बिरले ही है। तो जैसे क्या है, हम सोखाओं की गलती पहले नहीं देंगे, पहले जनता की गलती। जनता सोखाओं के यहाँ जाती है तो पहले बाबा बाबा करके उनको सर पे बैठाना शुरू करती है। मैं कहता हूँ आप जहाँ जा रहे हो अपने काम से आप कुछ मत बताओ। कोई है, अगर उसके पास शक्ति होगी स्वयं आपकी हर दुख दुविधा को बताएगा। उसके बाद अगर आपको वहाँ से फायदा होता है तो उसके बाद जो पूजा प्रतिष्ठा आप करवाइए। ठीक, मैं मानता हूँ सोखा पैसा लेता है, ठीक, सोखा पैसा लेता है। मैं कहता हूँ सोखा पैसा लेता है तो काम करके दे, वो बिजनेस बनाया तो काम करे, लेकिन बताइए उसमें लगता क्या है। लेकिन हाँ, सोखा भी पैसा लेते। देखिए आज जैसे बनारस पंडा भी पैसा लेते पूजा कराने का, वो तो अपना कर्मकांड है, वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन गांव में जो सोखा, गांव के जो सोखा है, पहली बात तो अनर्गल बात करना, झूठ बोलना। अगर कोई चल गया सर दर्द करा, उसको प्रेत पकड़ लिया, ब्रह्म पकड़ लिया, गलत बात है। मतलब कोई जाएगा उसके ऊपर कुछ नहीं, कुछ जरूर बताएंगे। लेकिन आप अगर सही हो तो आप पहले पहुंचिए, अपनी बात को मत रहे। क्योंकि हमारी जो आज की अशोका का शिकार कौन होती है जाने, ज्यादा करके महिलाएं। क्योंकि महिलाएं पहुंचती है तो बाबा बाबा करके पैर छूती हैं, पैसा चढ़ाती हैं। मैं कहता हूँ पैसा मत दो, पहले जाओ, पहले उनसे बिन बताए कि हमको कुछ परेशानियां हैं आप बताइए। जब वो सही बताता है, आपका मार्गदर्शन करता है, तब आप उससे जुड़िए, अन्यथा मत जुड़िए। जो लोग ऐसे जगह पे जाते हैं उनके लिए क्या करें? जो जाते हैं तो जान लीजिए वही तो इनका बढ़ावा दे रहे हैं। तो वो लोग क्या करें? क्या करेंगे, छोड़ दीजिए। मतलब आप स्वयं की साधना करें। देखिए एक बात हम बताना चाहें, जैसे सोखा जो है वो भी किसी की साधना करके ही आपका रक्षा कर रहा है। कोई अगर संत महात्मा, वो भी किसी की सेवा करके ही रक्षा करा। और सोखा गृहस्थ आश्रम में रह के आपकी रक्षा करने का दावा ठोकता है। क्या आप स्वयं भाव भजन करके अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं? मूर्ख तो आप स्वयं में अपनी साधना करिए, स्वयं में भरोसा रखिए। परमात्मा के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। आपका कर्म कुछ बिगड़ा है तो प्रारब्ध तो बनना ही बनना है, आपको कष्ट मिलना है। क्योंकि आप जब कष्ट पाते तो सोचते हैं कि शॉर्टकट रास्ते पे चलने के बाद धोखा मिलता है, ये जान लीजिए। जीवन अगर 100 साल का मिला तो काहे के लिए जी रहे हो? सीधे 100 साल के बूढ़े हो जाओ, करोगे तब तो मोह लगता है। शॉर्टकट रास्ता छोड़िए, आप स्वयं में साधना जगाइए, स्वयं को पहचानिए।